नमस्ते। हम लोग पार्ट 7 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 8 और 9 की आज बारी है और इसी के साथ हमारा स्वामीनाथन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं एक धमाकेदार वीडियो, एक वीडियो में सारे चैप्टर्स लेके आऊँगा। कई बार हमारे पास टाइम कम होता है तो हम देख नहीं पाते हैं सारे वीडियोस, इसलिए एक वीडियो में सारे चैप्टर लेके आऊँगा। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं 8वें और 9वें की स्टोरी सुना रहा हूँ, पार्ट 9 और पार्ट 8 की। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने देखा कि आप सब लोगों में दोस्ती हो चुकी है। राजम ने सबको बैठा के दोस्ती करवा दी है। उसने लेक्चर दिया था कि फ्रेंड्स को हमें करना चाहिए, फ्रेंड्स बनना चाहिए, तो सब लोग दोस्त बन चुके हैं। अब स्वामीनाथन के भाई भी हो चुका है। अब वो समय आ गया जिससे सारे बच्चे डरते हैं, यानी कि एग्ज़ाम, परीक्षा। परीक्षा से ज़्यादातर लोग डरते हैं। परीक्षा के समय पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो पढ़ने वाले भी नहीं होते हैं वो भी पढ़ने लगते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये परीक्षा ख़त्म हो जाए, टेंशन ख़त्म हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी बड़ी टेंशन हो रही होगी। एक तो कोरोना ने हालत ख़राब कर दी, ऊपर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो कई लोग परेशान हो जाते हैं कि परीक्षा ना आए तो अच्छा है। ऐसा ही स्वामीनाथन के स्कूल में था। जैसी परीक्षाएं आने वाली थी सब लोग पूरी तरह से बदल चुके थे। राजम तो पहली घंटी पे आता था और लास्ट घंटी बजी और चला जाता था। सोमू अपना काम से काम करने लगा था। शंकर किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। सैमुअल भी पढ़ने लगा था। मणि परेशान था, इस बार फेल हो गया तो आफत आ जाएगी। पूरी तरह से माहौल बदल गया। उधर स्वामीनाथन के पिताजी तो पूरी तरह से बदल चुके थे। भयंकर डांट लगाते थे, स्वामी तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, दादी से बाद में बात हो जाएगी, खेल बाद में हो जाएगा, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है। स्वामीनाथन पढ़ाई पे ध्यान देने लगा था, लेकिन ज़्यादा मन नहीं लग रहा था, जैसा कि उसके साथ हमेशा होता था। मणि सबसे ज़्यादा परेशान था। उसको किसी ने स्कूल में बता दिया था कि अगर तुमने क्लर्क से दोस्ती कर ली, जो टाइपिस्ट होते ना स्कूल में, जो पेपर टाइप करते हैं, उससे दोस्ती कर ली, काम बन जाएगा तुम्हारा। मणि बोलता है, अच्छा उन सर से, वो पेपर बनाते हैं? बोला हाँ। तो वो पेपर बनाते थे। ठीक है, मैं दोस्ती करता हूँ। उस समय टाइपिंग वगैरह तो नहीं चलती, जो भी चलती वो पेपर बनाते थे। मणि जाता है अपने घर पे, मम्मी मुझे पैसे दे दो कुछ। क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ खरीदना है मम्मी। और पैसे लेता है घर से और सीधे दुकान पर जाता है और 1 किलो भटा ले लेता है। अब वो जाता है। अब देखो, ये मत सोचो कि क्लर्क का घर बहुत बड़ा बंगला होगा या घर होगा, ऐसा नहीं है। पहले के गांव के घर जो थे वैसे ही नॉर्मल है ना। भले ही वो मास्टर हैं तो मास्टरों के घर भी तो ऐसे होते थे, नॉर्मल घर होते थे, है ना। वहाँ पे सब्जियां वगैरह लगी रहती थी, बढ़िया घर बना हुआ है, एक तरह से ओपन टाइप का खुला हुआ है, वैसे ही माहौल है। तो वहाँ पहुँचता है और बोलता है, मास्टर जी, आवाज़ लगाता है। मास्टर जी, अरे आ रहे हैं, कौन है? मास्टर जी आते हैं। अरे मणि तुम? मास्टर जी प्लीज़ मेरे को अंदर ले लो। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। वो अपना लकड़ी का गेट खोलते हैं मास्टर जी, वो अंदर आ जाता है। कैसे आना हुआ मणि? अरे मास्टर जी आपको पता ही होगा कि पेपर आने वाले। हाँ पेपर तो आने वाले हैं, बहुत दिक्कत होने वाली है, आपको पता ही है। मास्टर जी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या लेके आए हो? ये देखो भट्टे लेके आया हूँ। भट्टे? मास्टर जी भी अचरज में पड़ जाते हैं, भट्टे लेके आया है, रिश्वत भी भट्टा दे रहा है। अच्छा, क्यों लेके आए हो? लाओ दे दो। मास्टर जी भी कमज़ोर नहीं थे, उनने पूरे भट्टे ले लिए। मास्टर जी हाँ वो पेपर आने वाले। हाँ पेपर आने वाले हैं, प्रिंसिपल सर ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। मणि को गुस्सा आ रही थी, मुद्दे पे आ जाओ, मुझे पेपर बता दो बस। मास्टर जी अपनी बातें करने लगे थे। मणि सोचता है मैं इनसे बोल ही देता हूँ। मास्टर जी पेपर आने वाले हैं, आप पेपर बता दो मुझे। तो क्या बात कर रहे हो मणि, पेपर कहीं बताया जाता है? नहीं मास्टर जी मैं तो पूछ के जाऊँगा आज। अब मास्टर जी सोचते हैं अरे इस बला को कैसे भी हटाओ। ठीक है मैं बताता हूँ, लिखो जल्दी फटाफट। हाँ बताओ जल्दी से। वो लिखना शुरू करता है। SST में मैप आएगा। ये इंग्लिश में पैसेज आएगा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आएगा। मतलब कि मास्टर जी बताते कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट नाम पर उसे उल्लू बना देते हैं। और मणि इतना उल्लू है कि वो खुश हो जाता है कि मास्टर जी ने पेपर बता दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ कमाल। और ऐसे लोगों के मन में बात भी नहीं पचती। वो सीधा स्वामीनाथन के पास पहुँचता है, बोलता है स्वामी पेपर आउट। क्या बात कर रहा है? यस, किसी को बताना मत,
तू आएगा सेकंड, मैं आऊँगा फर्स्ट। पूरा सीन चेंज। ठीक ठीक ठीक, चल जल्दी पढ़ते हैं। और दोनों लोग पहुंच जाते हैं अपने अपने घर पे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ होता भी क्या पता है, भले ही पेपर मिल जाए, वो सोचते हैं आज रात में पढ़ेंगे, अभी बातें कर लेते हैं कि पेपर आउट पेपर आउट, फिर रात में सो जाते हैं, फिर सोचते हैं सुबह पढ़ेंगे, सुबह पेपर के टाइम पे जगते हैं जब पेपर होने वाला होता है। ऐसा होता है। तो उधर स्वामीनाथन अपने घर पे पहुंचता है, वो सोचता है रात में पढ़ दूंगा क्योंकि पेपर आउट हो चुका है, पेपर मेरे को पता चल चुका है। लेकिन वो क्या, बगल में उसका भाई झूले में झूल रहा है, उसमें मन लग गया उसका। वो देख रहा है, टें 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 बोल रहा है, स्वामीनाथन बोलो बेटा। स्वामीनाथन बोल पाने की कोशिश करता है अपने भाई से। अब वो छोटा सा भाई बोलता है ऐसे कर रहा है वो, हाँ कमान कमान बोलो स्वामीनाथन, इस तरह से वो बोलता है। और मैं अपने मन लगा रहा, तब तक उसके पापा आते हैं, बेटा पढ़ाई करो, पेपर हैं तुम्हारे। हाँ पापा, हाँ पापा। और जल्दी से वो निकालता है मैप, क्योंकि मणि ने बोला था कि मैप आएगा। जैसे ही मैप देखता है उसको एटलस निकालता है। एटलस देखता है तो वो सोचता है ये तस्वीर किसने ली होगी इतनी ऊपर से, कौन गया होगा कैमरा उठा के, फिर उसने कैमरे से पूरी तस्वीर ली होगी। उसके दिमाग में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो जनरली हमारे दिमाग में भी आते हैं। तो स्वामीनाथन जो है वो तैयारी करने लगा है। सब लोग अपने अपने काम से मतलब रखने लगे हैं और इस पार्ट में यही दिखाया गया है। अब पार्ट शुरू होता है 9, जो आखिरी पार्ट है। 9 पार्ट में बिल्कुल एग्ज़ाम आ चुके हैं, दूसरे दिन पेपर ही है। सभी लोग अपने अपने मतलब रख रहे हैं। मैंने आपको बताया ही था, ये लोग पेपर की, भले ही पेपर बता दिया गया है लेकिन बताया नहीं गया था, वो भी उल्लू बनाया गया था। तो ये सोचते हैं कि हमारा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और ले जाके पहुंचते हैं। इनको सीट अलॉट होती हैं, सीट में जाके बैठते हैं, वो वहाँ पे जाके कमरे में जाके। लेकिन ये क्या, अलग अलग कमरे में गए। स्वामीनाथन अलग रूम में पहुँच चुका है, मणि अलग रूम में पहुँच चुका है और पेपर आउट छोड़ो, कुछ भी नहीं आया जो इन्होंने बताया था। अभी सोचते हैं हमने नहीं पढ़ पाया तो हम क्या कहें, और ये लोग परेशान होते रहते हैं। लेकिन धीमे धीमे समय निकलता जाता है। आखिरी पेपर बचता है तमिल का। उस दिन आखिरी पेपर है। साफ साफ सब लोगों से बोला गया था कि सभी लोगों को पेपर के बाद यहीं रुकना है स्कूल में। तो भैया पेपर शुरू होता है, अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। 5 बजे पेपर ख़त्म होना था, 4:30 बजे ही स्वामीनाथन का पेपर ख़त्म हो चुका था। क्योंकि उसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे तो कुछ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। एक क्वेश्चन था जिसमें एक कहानी थी ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण नदी किनारे जा रहा होता है, नदी के उस पार एक टाइगर खड़ा होता है। टाइगर के हाथ में गोल्ड बैंगल होती है, वो आवाज़ लगाता है, टाइगर है ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण अपने राम 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 करते हुए निकल रहे हैं। क्या हुआ, आओ गोल्ड बैंगल ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना। अरे ले जाओ, मेरे किस काम की। हाँ तुम मुझे खा लोगे तो। मैं क्यों खाऊंगा तुम्हें, ले जाओ। ब्राह्मण को लालच आ जाता है और ब्राह्मण नदी में चला जाता है गोल्ड बैंगल लेने के लिए। जैसे ही वो गोल्ड बैंगल लेने के लिए जाता है तो गोल्ड बैंगल और ब्राह्मण दोनों टाइगर के अंदर। यानी कि लालच बुरी बला। इसका मोरल निकलना चाहिए। पूछा ये भी था मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी का मोरल क्या है। लेकिन स्वामीनाथन सोचता है मोरल क्या हो सकता है, मोरल क्या हो सकता है। उस मोरल को एक्सप्लेन भी करना था। स्वामीनाथन बड़ा दिमाग लगाता है। उसको 2 मोरल समझ में आते हैं। एक, उसको लगता है कि जब कोई भी गोल्ड बैंगल टाइगर के द्वारा दी जाए तो लेनी नहीं चाहिए। अब एक ही मोरल होगा क्या। और दूसरा, उसे लगता है कि कहीं गोल्ड बैंगल का लव यानी गोल्ड बैंगल का प्रेम हमारी ज़िंदगी ही न छीन ले, तो उसे दूसरा वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है, वो लेके आता है। लेकिन असली मोरल नहीं लेके आता है। 4:30 बज चुके हैं, वो सोचता है आधा घंटा कौन इंतजार करेगा। निकल लेता है बाहर निकल लेता है और देखता है कि दूसरे कमरों में तो राइटिंग मशीन बने हुए हैं। राजम राइटिंग लिखता चला जा रहा है, सोमू लिखता चला जा रहा है, शंकर लिखता चला जा रहा है। वो सोचता है क्या लिख रहे हैं यार, मेरा तो 4:30 बजे पेपर ख़त्म हो गया। धीमे धीमे टाइम निकलता है, 5 भी बजते हैं। वो देखता है मणि की तरफ, मणि इधर उधर झाँक रहा होता है। वो कहता है दे आओ यार, इधर आ जाओ। और घंटी बजती, टन 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 टन। पेपर ख़त्म, सब लोग बाहर निकल यार। डिस्कशन शुरू। पेपर के बाद जो डिस्कशन होता है वो आनंदमय डिस्कशन होता है। डिस्कशन शुरू हो चुका है, सब बातें कर रहे हैं। लास्ट वाले में क्या किया था, स्वामीनाथन भी एक लड़के से पूछता है क्यों क्या किया था। बोला मैं तो 1 पेज भर के आया हूँ उस क्वेश्चन का। अबे पगला, मैंने तो लिख के आया हूँ लव ऑफ गोल्ड बैंगल्स कॉस्ट वंस लाइफ, ऐसा सब बोलता है। बोला हट। अब वो राजम के पास जाता है, राजम डिस्कशन कर रहा है। बोला अरे वो पागल एक पूरा पेज लिख के आया है उसका आंसर मोरल वाले का।
राजन बोलता हाँ मैं तो आधा पेज करके आया हूँ। अब मणि सिट्टी पिट्टी गुल, उसने मर मैं तो एक लाइन लिख के आया हूँ, लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए हाँ मैं भी आधा पेज करके आया हूँ। इस तरह से डिस्कशन हो जाता है। तब तक आवाज़ आती है, चलिए प्रिंसिपल सर सबको असेंबली में बुला रहे हैं, ग्राउंड में पहुँचें। और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मणि भी जा रहा है। मणि को एक टीचर चिढ़ाता है, और मणि छुट्टी होने वाली है, कैसे टाइम पास करोगे बता दो। मणि बोलता सर आप बताओ कैसे करेंगे टाइम पास, थोड़ा पढ़ लेना। तो मणि मजाक में बोलता है अब पढ़ तो सकते नहीं हैं, जब तक शंकर का सिर मेरे सिर में ना लग जाए तभी इंटेलिजेंट हो पाऊँगा मैं। इस तरह से कमेंट करते हुए वो असेंबली में पहुंचते हैं। असेंबली में सब लोग खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल के लेक्चर शुरू हो जाते हैं। बच्चों अब आप लोगों की छुट्टी हो रही है, महीने 2 महीने की जो छुट्टी हो रही है उसका लाभ उठाना है, घर पे नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई करनी है, और फिर जब स्कूल लगे तो फिर दोबारा आ जाना है। समय को बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको सिलेबस की किताबें अच्छी नहीं लगती हैं तो स्टोरी बुक पढ़नी है, दूसरी किताबें पढ़नी है, लेकिन समय को बर्बाद नहीं करना है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ओके मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट कह के प्रिंसिपल सर चले जाते हैं। मणि के दिमाग में एक आइडिया है कि चलो जाते जाते कुछ खेल कर जाएं, यानी कि कुछ शैतानी कर जाएं। मणि निकालता है इंक बोतल, और इंक बोतल निकाल के किसी के सिर पर डाल देता है, पूरा उसे नीला कर देता है। वो रोने लगता है बच्चा, अबे रो क्यों रहा है। खुद निकालता अपनी इंक बोतल, खुद के सिर पर डाल लेता है, और सब देखते हैं कि इंक बोतल डल रही है। सब भागा दौड़ी मच जाती है, एक दूसरे के ऊपर इंक बोतल फेंक रहे हैं, पूरे नीले कर रहे हैं, रबड़ टूट रही है, पेंसिल टूट रही है, पूरे माहौल ख़राब है, भयंकर उद्यम हो रहा है। वहाँ का जो प्यून था सिंहराम, वो देख रहा होता है, वो डंडा लेके आता है, भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। वो भगाता है स्कूल से, सभी बच्चे भागते हैं, भागो सिंहराम आया, और एक दूसरे के ऊपर भयंकर इंक डाल रहे हैं। वहाँ से एक पुलिस वाला निकलता है, मणि चिल्ला के बोलता है पुलिस अंकल देखो ये उद्यम कर रहे हैं। पुलिस वाला भी समझ जाता है कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं, वो भी मुस्कुरा के वहाँ से निकल लेता है, और भयंकर उद्यम चलता है। अचानक मणि बोलता है सुनो सब लोग सुनो। सभी सुन, क्या हुआ मणि भाई। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ, क्या बताओ। हमारे नेताजी बताओ क्या काम है। हमारे स्कूल के प्यून अंकल सिंहराम की जो पगड़ी लेके आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। और सभी लोग भागो सिंहराम के पीछे पड़ जाते हैं। सिंहराम भागता है आगे आगे, और बच्चे पीछे पीछे। सिंहराम जाके एक कमरे में छुप जाता है, उसको दिखाई देता है, डंडा उतारता है और फिर पीछे भागता है। बच्चे डंडा देख के भागते हैं, भागो सिंहराम डंडा लेके आया। और जैसे स्कूल सब लोग निकलते हैं, स्कूल का दरवाज़ा सिंहराम बंद कर लेता है, और स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आगे की अगर आपको स्टोरी पढ़नी है तो आपको बाज़ार से इस नोवेल को ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक की स्टोरी ही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, आपकी किताब में दी है। मैं राघव इकबाल आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।